तो हे गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में आई एक कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म जंगल बीट के बारे में। तो मूवी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ कई तरह के जीव जंतु रहते थे और वो सभी आपस में काफी घुल मिल के रहा करते थे। लेकिन एक सुबह जब एक मंकी नींद से उठता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो बोल सकता है, जिसे जानने के बाद वो काफी शॉक्ड होता है। लेकिन साथ ही वो बहुत खुश भी होता है क्योंकि अब वो किसी से भी बिना इशारों के बात कर सकता था। तभी उसे एक एलिफेंट दिखाई देती है जो खुद भी बोल सकती थी और वो भी ये जानकर काफी खुश होती है। तभी उस जंगल में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जिसे फॉलो करते हुए वो एक झाड़ी तक पहुंचते हैं जिसमें एक नीले रंग का एलियन छुपा होता है और उसके बाहर आते ही वो दोनों डरकर उससे दूर भाग जाते हैं। लेकिन बाद में पूछने पर वो एलियन उन्हें बताता है कि वो बहुत दूर से उस प्लेनेट पर आया है। साथ ही वो उन्हें अपना एक स्पीच बोर्ड दिखाता है जिसके कारण उसके आसपास में मौजूद हर जीवित प्राणी बोलना सीख जाता है और इसी कारण से वो दोनों भी अचानक से बोलना सीख गए थे। स्पीच बोर्ड को देखते ही वो मंकी एक्साइटमेंट में उसके हाथ से उसे ले लेता है और सभी जानवरों के पास जाकर उसे टेस्ट करने लगता है। तभी वो देखता है कि वो एलियन काफी ज्यादा उदास था, इसलिए वो उसे स्पीच बोर्ड वापस कर देता है और उसे देखकर राइनो और पोर्क्यूपाइन भी वहाँ आ जाते हैं और वो एलियन उन सभी को बताता है कि वो स्कॉल्ड्रन प्लेनेट से एक मिशन को अंजाम देने आया है। लेकिन मंकी जब उसे मिशन के बारे में पूछता है तो वो उससे कहता है कि ना ही पूछो तो अच्छा है। इस पर मंकी कहता है कि अगर तुम हमें अपने मिशन के बारे में बताओगे तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। लेकिन वो उनसे कहता है कि ये स्कॉल्ड्रोनियन कभी किसी से मदद नहीं लेते और ये मिशन मुझे अकेले ही पूरा करना है, इसलिए तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उसका पीछा करने लगते हैं, इसलिए उसे अपने मिशन के बारे में उन्हें बताना पड़ता है और वो उन्हें बताता है कि उसे स्कॉल्ड्रन प्लेनेट से इस पृथ्वी पर कब्जा करने और लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर वो सभी उसका मनोबल बढ़ाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि वो इस प्लेनेट को जीत चुका है और वो सभी उसके सामने घुटने टेकते हैं और इसके बाद वो सभी उसकी जीत से काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो उन सबको अपना नाम बताता है जो कि फ्नीप होता है और उन सभी का नाम न होने के कारण उन्हें मंकी, हम, ट्रंक और राइनो नाम देता है। और फिर वो उनसे कहता है कि असल में यहाँ से कुछ दूर मेरे स्पेसशिप का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं अपने घर नहीं जा सकता था। लेकिन क्योंकि अब मैंने इस प्लेनेट को जीत लिया है तो मैं अपने स्पेसशिप का होम बटन दबा सकता हूँ और मेरे लोग मुझे लेने आ जाएंगे। इसलिए वो सभी साथ में स्पेसशिप की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ विल्ड बीस्ट घेर लेते हैं जो उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बाधा डालते हैं। लेकिन फ्नीप के काफी रिक्वेस्ट के बाद वो उन्हें जाने देते हैं। तभी आगे जाने पर एक ऑस्ट्रिच के अंडे के ट्रंक के पैरों के नीचे आ जाने के कारण वो फूट जाता है, जिसमें से एक बेबी ऑस्ट्रिच बाहर निकलती है और वो आसमान में उड़ने के लिए काफी उत्सुक थी। लेकिन ऐसा करने पर वो नीचे गिर जाती है। तभी उसकी मॉम उसे समझाती है कि हम ऑस्ट्रिच हैं और हम उड़ नहीं सकते हैं और उसे गले लगा लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी फ्नीप की बॉडी अचानक से ग्लो करने लगती है और फ्नीप उन्हें जल्दी से स्पेसशिप की तरफ चलने को कहता है। इधर हम्प अपनी धीमी चाल की वजह से उनसे अलग हो जाता है और इस कारण से वो पहले की तरह बोल नहीं पाता, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इधर फ्नीप रास्ते में पूछता है कि वो ऑस्ट्रिच अपने बच्चे को दबा क्यों रही थी। इस पर मंकी उससे कहता है कि वो उसे गले से लगा रही थी। उसे झप्पी कहते हैं। इसके जरिए हम किसी को ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम उसके साथ हैं, ये दोस्ती की निशानी है और इससे दिल हैप्पी हो जाता है। इसके बाद मंकी उससे पूछता है कि तुम्हारे प्लेनेट पर तुम एक दूसरे को झप्पी नहीं देते तो प्यार कैसे जताते हो। इस पर फ्नीप कहता है कि हम ऐसा नहीं करते, लोग उसे चाहते हैं जो प्लेनेट जीतता है, जिसमें जितनी ताकत होगी उसे उतनी ही इज्जत मिलती है और इस प्लेनेट के अलावा मैंने आज तक कोई भी प्लेनेट नहीं जीता। और ये कहते हुए वो काफी दुखी हो जाता है और उन सबको अपने पास से जाने को कहता है। दूसरी तरफ हम जब उन्हें ढूंढने के लिए घूम रहा होता है तभी फिर से उसकी आवाज वापस आ जाती है, जिससे उसे लगता है कि वो सभी उसके आसपास ही है। तभी उसे एक स्पेसशिप दिखाई देता है जो वही शिप होता है जिसके जरिए फ्नीप उस प्लेनेट पर आया था और वहां जाने पर वो स्कॉल्ड्रन प्लेनेट के लीडर के प्रोजेक्शन को देखता है जो कहते हैं कि जैसे ही तुम उस प्लेनेट को जीतोगे हम वहां के प्राणियों को ले जाएंगे। जिसे सुनने के बाद वो सभी को इस बारे में बताने के लिए भागने लगता है। इधर फ्नीप फिर से देखता है कि उसके मना करने के बावजूद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ते, जिन्हें देखने के बाद वो काफी खुश होता है और इसके बाद वो सभी थकावट के कारण सूरज डूबते ही सो जाते हैं और फ्नीप को भी अपने साथ सुला लेते हैं। लेकिन तभी फ्नीप को याद आता है कि स्कॉल्ड्रोनियन यहाँ आते ही सभी को यहाँ से ले जाकर अपना गुलाम बना लेंगे, जिसे जानने के बाद फ्नीप थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि फ्नीप उन सभी के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रंक और मंकी उठने पर देखते हैं कि फ्नीप वहाँ से जा चुका था और वो फिर से बोल नहीं सकते थे। तभी फ्नीप जाते हुए अपने स्पेसशिप को देखता है और वहां जाने के बाद वो होम बटन को प्रेस कर देता है। दूसरी ओर हम ढूंढते हुए मंकी और ट्रंक के पास पहुंच जाता है और उन सभी से बोल ना पाने के कारण इशारे से उन्हें एलियन इन्वेजन के बारे में बताता है। तभी वो सभी एक बहुत बड़ी चमकते हुए स्पेसशिप को देखते हैं जो फ्नीप के होम बटन दबाने की वजह से वहां आए थे और उसके उतरते ही उन सभी का लीडर उससे बाहर निकलता है जो असल में फ्नीप के डैड होते हैं और उनका नाम नोगर्ग होता है। वो फ्नीप से उतरते ही पूछते हैं कि अगर उसने पृथ्वी को जीत लिया है तो उसके प्राणी कहाँ हैं। ट्रांसपोर्टर्स उन्हें ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनकी बात ट्रंक और बाकी सब छुपकर सुन रहे होते हैं। दरअसल स्कॉल्ड्रन प्लेनेट पर जब भी कोई एलियन किसी प्लेनेट को जीतता है तो उसे अपने स्टार को लॉन्च करके अपनी जीत का सबूत देना होता है। लेकिन फ्नीप ने अब तक ऐसा नहीं किया होता है, इसलिए उससे शक की नजर से पूछता है कि उसने सही में इस प्लेनेट पर जीत हासिल किया है या नहीं। जिस पर फ्नीप उससे झूठ कहता है कि असल में मैंने इस प्लेनेट को नहीं जीता है, मैंने बस अपना शिप खराब हो जाने की वजह से आपको मुझे घर ले जाने के लिए बुलाया है। जिसे सुनने के बाद नोगर्ग उस पे खूब गुस्सा करता है और खुद ही उसे जीतने का फैसला करता है। तभी फ्नीप उसे रोक देता है और उससे कहता है कि इस प्लेनेट के प्राणी काफी ज्यादा ताकतवर हैं और उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। जिसे सुनकर नोगर्ग वहाँ से जाने का फैसला करता है और फ्नीप को वहाँ से दूसरे प्लेनेट भेजने के लिए अपने साथ ले जाता है। इधर ट्रंक और बाकी सब ये देखकर समझ नहीं पाते कि फ्नीप उन्हें सच क्यों नहीं बता रहा है। फ्नीप जब शिप में एंटर करता है
तभी सभी एलियंस उसके कमजोर होने का ताना देने लगते हैं और नोगक जब उसे किसी दूसरे खतरनाक प्लेनेट पर भेजने का फैसला कर रहा होता है तभी वो चारों उसके शिप का गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और फिनिप को सीधा अपने घर ले जाने को कहते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि फिनिप इस प्लेनेट को जीत चुका है। ये सुनकर फिनिप उससे कहता है कि मैंने इस प्लेनेट को जीत तो लिया है लेकिन मैं इन्हें आजाद करूंगा। इस पर नोगर्ग उससे कहता है कि स्कोल्ड्रोनियन कभी भी किसी कैदियों को रिहा नहीं करते, उन्हें सजा देते हैं। तब फिनिप उनसे कहता है कि ये मेरा प्लेनेट है और मैं यहाँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन नोगर्ग उससे कहता है कि तुमने इस प्लेनेट को जीता नहीं है क्योंकि अभी तुमने अपने स्टार को लॉन्च नहीं किया है और इसलिए इसे कोई और भी जीत सकता है। और फिर वो उन सभी को घुटने टेकने के लिए कहता है। लेकिन तभी ट्रंक उससे उसके डिवाइस को छीन लेती है जिसके कारण पूरे स्पेसशिप में अफरा तफरी मच जाती है और इसलिए ट्रंक शिप से बाहर आ जाती है। लेकिन अपने सूट की हेल्प से वो सेफली नीचे आ जाती है और इन सब में फिनिप का स्टार भी नीचे गिर जाता है। इधर कुछ स्कोल्ड्रोनियन फिनिप को पकड़ लेते हैं जिसे बचाने के लिए वो उन सबसे लड़ जाते हैं और फिनिप अपने सितारे को ढूंढने लगता है जो नीचे गिर चुका था। और तभी मंकी भी नोगर्ग से उसका स्टार छीनकर उसे शिप से बाहर ले आता है जिसे वापस पाने के लिए नोगर्ग उसका पीछा करता है। और इस दौरान मंकी ट्रंक को फिनिप के स्टार को कैसे भी उस तक पहुंचाने का बोलता है जिसे जानने के बाद वो बेबी ऑस्ट्रिच अपनी मॉम से उसे आसमान में जाकर उसे फिनिप तक पहुंचाने के लिए परमिशन की रिक्वेस्ट करने लगती है और उसकी जिद को देखकर उसकी मॉम राजी हो जाती है और ट्रंक उसे अपने सूट से आसमान में पहुंचा देती है और वो काफी मुश्किलों के बाद जैसे तैसे उस शिप तक पहुंच जाती है और उस स्टार को फिनिप को दे देती है। तभी आखिर में नोगर्ग मंकी से अपने स्टार को वापस छीन लेता है। इधर फिनिप जब स्पेसशिप से बाहर अपने स्टार को लॉन्च करने बाहर जा रहा होता है तभी उसे कुछ स्कोल्ड्रोनियन पकड़ लेते हैं और उसके स्टार को ले लेते हैं और नोगर्ग अपने स्टार को पृथ्वी पर लॉन्च कर देता है जिसके बाद वो उसकी खुशी मनाने लगता है। तभी फिनिप उससे कहता है कि भले ही आपका सितारा आसमान में हो लेकिन अभी तक आपने यहाँ के प्राणियों को नहीं हराया। इस पर नोगर्ग कहता है कि इन कमजोरों को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिनिप उससे कहता है कि ये सोचना आपकी गलती है, इनके पास एक खुफिया हथियार है, मैंने आज तक इतनी ताकतवर चीज नहीं देखी थी। और इतना कहकर वो अपने डैड से गले लग जाता है और उनसे कहता है कि यही यहाँ की सबसे ताकतवर चीज है। जिसके बाद नोगर्ग इमोशनल होकर रोने लगता है और जल्दी उसका रंग भी बदल जाता है जिसके बाद वो भी फिनिप को गले से लगा लेता है और इसके बाद वो सभी स्कोल्ड्रोनियन को गले लगाने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगता है और आखिर में सभी स्कोल्ड्रोनियन बदल जाते हैं और नोगर्ग भी फिनिप को खुशी खुशी उस प्लेनेट पर स्टार लॉन्च करने की अनुमति दे देता है। लेकिन फिनिप उससे कहता है कि ये प्लेनेट मेरा नहीं है, हर प्लेनेट वहाँ के रहने वालों का होता है। और इसके बाद वो अपने स्टार को लॉन्च कर देता है जिसके कारण आसमान में उन सभी की तस्वीर बन जाती है और फिनिप उन सभी को अपना स्पीच पॉट दे देता है और उन सभी से गले लग जाता है और सभी स्कोल्ड्रोनियन वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें।